हेलो। तो यार पिछले वीडियो में बात करी थी हमने कि जावा क्या है, किस लिए यूज़ होती है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब बात कर ली थी। आज थोड़ी थ्योरेटिकल बात करते हैं जावा की कि जावा क्या है। सो सिंपल सा मीन्स है जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म है मतलब कि एक रन टाइम इन्वायरमेंट है इस जिसमें हम चला सकते हैं हमारा जावा का प्रोग्राम। ठीक है, सो किसने बनाई थी सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये डेवलप करी थी सन माइक्रो सिस्टम ने, जो कि अभी ओरेकल के पास है। ठीक है, ओरेकल ने अब सन माइक्रो सिस्टम को ले लिया है। सो 1995 में बनाई थी, जेम्स गोसलिंग भाई साहब थे हमारे, उनने बनाई थी। और बहुत बड़ा हम पे उपकार किया था क्योंकि सी और C++ से थोड़ा सा मुश्किल होता था प्रोग्रामिंग करना, बट जेम्स गोसलिंग भाई ने बहुत अच्छा कर दिया और हमें एक जावा दी, जो उसको जेम्स गोसलिंग को फादर ऑफ जावा कहते हैं वैसे तो। ठीक है, सो प्लेटफॉर्म जैसा मैंने बताया था, कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है जिसमें हमारा प्रोग्राम चल सकता है, रन कर सकता है। सो एनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर environment in which a program runs is known as platform। ठीक है, सो हमारा जावा भी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ठीक है, सो रन टाइम इन्वायरमेंट जैसे हमने JRE डाउनलोड किया था, ठीक है, वो रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वही हमारा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब क्या करें, फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फीचर्स के बारे में बात तो यार सबसे पहली बात आती है कि जावा सिंपल बहुत है। सिंपल बहुत है, सिंपल बहुत है इसका मतलब क्या है? सिंपल ये बहुत है कि हम बोल सकते हैं कि एकदम इंग्लिश जैसा यूज़ कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हम जैसे कंडीशन लगाते हैं तो हम इजीली कंडीशन लगा सकते हैं ना, इफ़ ये होगा देन ये होगा। सो समझ रहे हो, प्रिंट करना है तो हमारे पास प्रिंट एलन है, सो प्रिंट कर देगा। ठीक है, फॉर लूप लगाना है तो डायरेक्टली हम फॉर लूप इजीली लगा सकते हैं इसमें। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी को हटा दिया है और सिंपल कर दिया है हमारे लिए। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सीखना पड़ेगा, फिर भी इतनी भी ईजी नहीं है, फिर भी कंपेरिजन टू C++ बहुत ज़्यादा ईजी। तो ये सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में हम और भी बात करेंगे आगे डिटेल में, अच्छे से एकदम फनी वे में करेंगे। जावा अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लो। ऑब्जेक्ट मतलब मान लो कि बहुत सारे तुम्हारे पास बॉल्स हैं। ठीक है, यू हैव कपल ऑफ बॉल्स। सो वो बॉल्स क्या एक ऑब्जेक्ट ही हुआ, तो ये उसी के अराउंड ही घूमता रहता है। जाओ ऑब्जेक्ट है, सभी थिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? देखो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब अभी मैं बता देता हूँ, आगे हम और भी बात करेंगे इसके बारे में, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लो। देखो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि हम जावा को बना देते हैं। ठीक है, जावा का एक प्रोग्राम बना दिया फॉर एग्जाम्पल। अब जावा को प्रोग्राम बना दिया, उसको हमने कंपाइल भी कर दिया। अब वो कंपाइल जो कोड है वो किसी भी प्लेटफॉर्म में चल जाएगा भाई, वो किसी भी प्लेटफॉर्म में चल जाएगा, किसी भी मतलब किसी भी ओएस में चल जाएगा। वो विंडोज़ में चला लो, लिनक्स में चला दो, iOS में चला लो, मैक ओएस में चला लो, सब में वो चल जाएगा। इसलिए ये इंडिपेंडेंट है उस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल है तो जैसे मैंने बताया कि जावा अगर एक बार कंपाइल हो गई तो हमको एक जावा कंपाइल कोड मिल गया, उसके बाद हम उसको कहीं पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, हमने एक जगह उसको रखा, मेरे कंप्यूटर पर बनाया, उसके बाद हम उसको अब दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं। तुम सेंड कर दो, उसको समझ में नहीं आएगा कोड, लेकिन रन हो जाएगा उसके वहाँ पर। ठीक है, बस JVM होना चाहिए, JVM की बात भी हम आगे कर लेंगे। ठीक है, वो बाइट कोड वो रीड कर लेगा। ठीक है, जावा जब कंपाइल होता है कोड, हमारा जो सोर्स कोड होता है, हमारा जो कोड लिखा हुआ होता है, वो कंपाइल होता है दूसरे किसी उसमें। ठीक है, तो वो बाइट कोड में कंपाइल होता है।
अब बाइट कोड कहीं पर भी रन हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं पोर्टेबल। ठीक है, रोबस्ट की बात करते हैं। रोबस्ट मतलब कि हम बोल सकते हैं कि टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम को बड़ी ही इजीली हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, अब मान लो कि बीच में कहीं एरर आ गई तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम वो चीज़ को बड़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए इसको बोलते हैं रोबस्ट, है ना। एक्सेप्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसी का पार्ट होता है कि ये रोबस्ट है तो हम इजीली उसको कर सकते हैं। गार्बेज कलेक्शन इसी का पार्ट होता है कि गार्बेज कलेक्शन भी जावा खुद हैंडल कर लेता है। कब हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है, जीसी के थ्रू कैसे करते हैं, लेकिन कर लेते हैं। ठीक है, सिक्योर भी लैंग्वेज, सिक्योर लैंग्वेज है, सिक्योर का यहाँ पर है नहीं, लेकिन सिक्योर लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसमें पॉइंटर यूज़ नहीं होते हैं, तो कोई भी खतरा नहीं होता सिक्योरिटी का, क्योंकि जो वायरस रहते हैं वो किसी पॉइंटर पे अटैक करते हैं। पॉइंटर मतलब लोकेशन, ठीक है, मेमोरी लोकेशन, उस पे अटैक करते हैं, बट इसमें ऐसा कोई पॉइंटर है नहीं। अब इसमें कोई पूछे अगर पॉइंटर यूज़ होता है कि नहीं जावा में, तो इंटरनली यूज़ होता है, हम नहीं बना सकते। ठीक है, इंटरप्रेटेड है। सो इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि तुम सीख लो एक बार और उसको कंपाइल कर दो और इंटरप्रेट कर दो, ठीक है, जावा प्रोग्राम को। सो जावा दोनों यूज़ करता है, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी। तो जावा प्रोग्राम्स कंपाइल होते हैं, जनरेट करते हैं बाइट कोड, और जेवीएम फिर उस बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है बाइट कोड को एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है, जैसे हमने एक प्रोग्राम लिखा, मान लो system.out.println ही लिखा, हेलो लिख दिया, ठीक। अब वो प्रोग्राम जब रन करेंगे, हम उसको कंपाइल करेंगे, तो वो सबसे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, किसके थ्रू? कंपाइलर के थ्रू। और फिर जब उसको रन करेंगे हम जेवीएम में, तो जेवीएम क्या करेगा? उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको पढ़ेगा ना। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होगा? ये पढ़ेगा उसको और एग्जीक्यूट करेगा फाइल, यही होता है इंटरप्रेट। ठीक है, मल्टी थ्रेडेड भी होता है। तो मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या होता है? लाइट वेट, हमारे प्रोग्राम को हम डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो क्या होता है? लाइट वेट थ्रेड होता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट सब प्रोसेस है। ठीक है, हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में कितने प्रोसेसर होते हैं? हमारे ऑक्टा प्रोसेसर भी आने लग गए, जिसमें 8 प्रोसेसर हो। तो 8 प्रोसेसर का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम? अगर एक ही प्रोसेसर हम हैंडल कर रहा है तो वो तो गलत बात है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? उसको यूज़ करने के लिए हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। तो जावा हमको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपने प्रोग्राम को मल्टी थ्रेडेड कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो है वो सब प्रोसेस में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, तो फास्ट हो जाती है ये। ठीक है, इसलिए ये हाई परफॉर्मेंस भी है। तो न्यूट्रल आर्किटेक्चर क्या होता है? न्यूट्रल आर्किटेक्चर का मतलब कुछ नहीं है इसमें, मतलब जावा जैसे मैंने बताया कि बाइट कोड में कन्वर्ट होती है पहले, उसको हम कहीं पर भी रन कर सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहती है। तो इसलिए वो किसी भी आर्किटेक्चर पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो न्यूट्रल है अपने नेचर में, तो इसलिए बोलते हैं उसको आर्किटेक्चर न्यूट्रल। ठीक है, और डायनामिक है, मीन्स जो जावा है वो डायनामिक है, मतलब एडप्ट कर सकते हैं न्यू थिंग्स। ठीक है, हम एक बार बना दिए, लेकिन अब इसमें जो इसके वर्जन्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये डायनामिक है ना, स्टैटिक नहीं है कि भाई एक ही जगह रुक गया तो रुकी गई है, आलसी जैसी पड़ी हुई है, नहीं, ये ग्रो करेगी और एडप्ट कर लेगा न्यू इन्वायरमेंट को। ठीक, तो इसलिए डायनामिक। तो एक सिंपल हेलो प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी तो नोटपैड का, क्योंकि नोटपैड का ही यूज़ करना चाहिए सबसे पहले नोटपैड का ही यूज़ करना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम बनाना हो आपको तो नोटपैड का ही इस्तेमाल करो, क्योंकि नोटपैड से आपको सिंटैक्स धीरे धीरे याद होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई सा भी अगर इक्लिप्स, STS और इंटेलिजेंट आइडिया कुछ भी यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको सजेशंस आने लगते हैं।
तो सजेशन आपको थोड़ा सा है ना आलसी बना देते हैं। इससे थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा मज़ा आएगा। हम बना देते हैं क्लास मेरी बना देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। इसको सेव करने के लिए मैंने फोल्डर बना रखा है। और कहाँ है फोल्डर? दिस पीसी में चले जाते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर जावा फोल्डर। ठीक है, अब ये टेक्स्ट फाइल है तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा? मेन डॉट क्लास, क्योंकि हमने क्या बनाई है, सॉरी मेन डॉट जावा। ठीक है, रिप्लेस मारो इसको। ठीक है, पता नहीं कौन सी बना रखी होगी मैंने। ठीक है, अब इसको अपन को रन करना है। ठीक है, रन करने के लिए हमारे पास क्या है, अब मैंने क्या बताया था कि एक प्रोग्राम है हमारे पास, डॉट जावा फाइल उसका एक्सटेंशन है। तो ये हमारा सोर्स कोड है। अब हम इस सोर्स कोड को कंपाइल करेंगे। किसके थ्रू? कंपाइलर के थ्रू। तो हमारे पास ये है कंपाइलर जावा सी। जावा सी इज़ नथिंग बट अ कंपाइलर ऑफ जावा। अगर कोई पूछे कि जावा कंपाइलर जावा में है क्या, तो आप बता सकते हो जावा सी जो है वो जावा कंपाइलर है इसमें। ठीक है, कैसे रन होती है फाइल? जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, अब उसको फाइल नहीं मिली। ठीक है, इसको ये फाइल मेन डॉट जावा नहीं मिली है, तो इसको मेन डॉट जावा में हमको लेके जाना पड़ेगा कि वो फाइल है कहाँ। ठीक है, ऐसे उसको पता नहीं चलेगा। या तो पाथ दे दो पूरा, या तो उसको बता दो कि उस पाथ पे जाके रन कर दो। ऐसा मेरा कहने का मतलब है। जैसे हाँ, यहाँ पर गए, फालतू डेटा नहीं है, सही डेटा है। ये या तो उसको आप यहाँ चले जाओ ऐसे। Nope. क्या हो गया? ऐसे नहीं आता क्या? Nope. 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 हाँ, इतनी मुश्किल से आया वो जावा प्रोग्राम के अंदर हम आ गए। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को कहा गया जावा सी मेन डॉट जावा को रन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं आया। ठीक है, तो मतलब रन हो चुका है, कुछ नहीं आया इसका मतलब रन हो चुका है। अगर आप जाके फोल्डर को चेक करोगे ना, तो ये डॉट जावा तो हमारे पास थी, मेन डॉट क्लास फाइल भी बन गई है। पहले से थी मेरी फाइल बनी हुई, लेकिन अगर मैं इसको डिलीट कर देता, चलो इसको डिलीट कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस पे गए, इस पे रन किया, फिर से रन हुआ, फिर से उसने बना। ठीक है, इसको ओपन करके देखेंगे, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये समझ ही नहीं आएगा क्या है। थोड़ा थोड़ा कोड लिखा हुआ, बाकी अंदर क्या लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, बाइट कोड है। डॉट क्लास फाइल जब बनती है तो क्या बनती है, डॉट कंपाइल जब होती है डॉट जावा फाइल, तो हमारा सोर्स कोड वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये बाइट कोड को तुम कहीं पर भी सेंड कर सकते हो, और ये बाइट कोड कहीं पर भी रन हो जाएगा, बशर्ते उसके अंदर JVM होना चाहिए। लिनक्स पे भी हो जाएगा, मैक ओएस पे भी हो जाएगा, और विंडो तो हो गई होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट।
और इसलिए भी बोलते हैं इसको पोर्टेबल, क्योंकि अब मैं इस फाइल को यहाँ से हटा के मान लो कहीं और रख देते हैं, डेस्कटॉप पर रख देते हैं। नहीं, डेस्कटॉप पर नहीं रखते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पर एक्स में, यहाँ पर रखते हैं। ठीक, तब मैं इसको यहाँ पर नहीं है, देखो प्रोजेक्ट के अंदर जावा प्रोग्राम में वो मेन नहीं है। ठीक है, अब मैंने उसको कहाँ रख दिया, यहाँ पर एक्स के अंदर। तो यहाँ पर cd डॉट डॉट यहाँ पर। तो इसको रन करने के लिए क्या है, जावा मेन। तो हमारे पास हेलो आ चुका है, इसका मतलब हमारा सक्सेसफुली हो गया। इसका मतलब जावा क्या है, पोर्टेबल भी है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है, इससे साबित हो जाता है। ठीक है, सो या हमने कंप्लीट कर लिया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। यस, तो अब मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट या अगले वीडियो में। या टिल देन बाय।